चलिए एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अर्पित स्टडी जोन में। कल के हमारे लेक्चर में जो था हमारा प्रीपोजिशन, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है हमारा कंजंक्शन। देखो आज कंजंक्शन के बारे में सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इसमें जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और अगर इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे रोज़ आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और सारे वीडियो लेक्चर और नोट्स आपको फ्री में पाने के लिए इस चैनल को विज़िट कीजिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा कंजंक्शन। अब हम कंजंक्शन के बारे में क्या करते हैं देखते हैं। देखिए कंजंक्शन का जो हिंदी मीनिंग होता है एकदम मक्खन हो जाएगा। सारा टॉपिक आज एकदम क्रिस्टल क्लियर करके रखूँगा, इसको सारी चीज़ें आपको इसमें समझ आने वाली है। तो देखिए कंजंक्शन में क्या होता है, कंजंक्शन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आप अगर इसके परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसमें कि जो कंजंक्शंस होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ देते हैं और एक वही जितना अर्थ पहले रहता है और उतना ही अर्थ देते हैं, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। अब देखो कंजंक्शन के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे हमारा एग्जाम्पल है इसमें राम अच्छा है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें कह रहा है कि राम अच्छा है। मैं हिंदी में पहले आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें अभी इंग्लिश में भी क्या होंगे आपको बताऊँगा। मैं पहले थोड़ी सी आपके अंदर कैपेसिटी बन जाए उसको पकड़ने की, उसको जानने की, तब उसके बाद इंग्लिश में थोड़ा मैं बताऊंगा। तो देखिए कह रहा है कि राम अच्छा है। क्या है? राम अच्छा है। अगर मैं इसी में ही अगर मैं इतना कहूँ उसके बाद फिर मैं ये कहूँ कि मोहन भी अच्छा है। ठीक है, राम अच्छा है। मान लो एक क्लास 50 विद्यार्थी है, मान के चलो। ठीक है, 50 विद्यार्थी हैं। 50 विद्यार्थियों में 2 विद्यार्थियों का हमने चयन किया और बोला कि राम अच्छा है और मोहन अच्छा है। हमने लिख दिया राम अच्छा है और क्या लिखा कि मोहन भी क्या है, अच्छा है। अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी, धीरे धीरे चलेंगे और टॉपिक को एकदम मक्खन बनाएंगे। अभी देखना सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। तो देखिए अब देखो इन दोनों वाक्यों को अगर मैं इस तरह से कह दूं कि राम और मोहन अच्छे हैं, क्या ये गलत होगा? ठीक है, देखो ऐसा करने से जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, इन दोनों वाक्यों को समेट करके मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिख दिया कि राम और मोहन अच्छे हैं। क्या है? अच्छे हैं। कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कहने में। अब देखो कि ऐसा किया क्यों गया। देखो पहली बात तो ऐसा इसलिए किया गया, आप एकदम इसमें जो इसका फिजिकल है उसको देख लीजिए। क्या है इसमें कि इसको अगर दो शब्दों को और दो वाक्यों को अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं, जैसे दो वाक्यों को इसमें एक साथ जोड़ दिया गया है, तो जोड़ने के बाद हमको क्या दिख रहा है इसमें? पहली बात तो जो हमारा वाक्य था वो छोटा हो गया है और हम एक चीज़ और देख रहे हैं इसमें कि जो इसका अर्थ था वो भी क्या है, वही है, सेम है। तो एकदम मक्खन टॉपिक हुआ ना। अभी देखना इंग्लिश में भी ये सारी चीज़ें आपको समझाएंगे अभी। तो ये जो चीज़ें थी आपको सारी चीज़ें समझ में आई गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखते हैं हम इसको थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। ठीक है, क्या मैंने बताया एक बार मान लो फिर से हम देख लेते हैं इसको। राम और मोहन अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। राम और मोहन अच्छे हैं, जो अर्थ अभी यहाँ पर दे रहा था कि राम अच्छा है और मोहन भी अच्छा है, तो वही अर्थ क्या दे रहा है, ये भी दे रहा है कि राम और मोहन क्या है, अच्छे हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा इंग्लिश में इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा तो इंग्लिश का क्या हुआ, वाक्य हुआ जो हमने पिछले में हिंदी में देखा था। अब उसी को इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं हम। तो राम इज़ गुड और यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है हमारा कि मोहन इज़ आल्सो गुड। आल्सो देखो भी जो शब्द आया ना उसके लिए आल्सो का प्रयोग होता है। ठीक है,
तो यहाँ आल्सो से आप घबराइएगा मत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वाक्य सेम ही हैं। अगर मैं उस हिंदी अर्थ के हिसाब से ना चलूँ, केवल इतना ही लिख दूँ, तब भी वाक्य क्या होगा हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राम इज़ गुड, मोहन इज़ गुड। अब इन दोनों वाक्यों को मैं एक सटीक वाक्य में लिख दूँ। एक सटीक वाक्य अगर हमको लिखना पड़ जाए तो हम एक कंजंक्शन का यूज करते हैं। कंजंक्शन का यूज करके हम क्या करते हैं, इसका हम क्या कर देते हैं, एक वाक्य को छोटा कर देते हैं। जैसा हमारे पिछले जो बताया था हमने हिंदी में, उसमें क्या था, और आया था ना, और आया था, तो वहाँ पर हमारा क्या था, और जो था हमारा क्या था, कंजंक्शन था। हिंदी के लिए मैं बता रहा हूँ, जो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय था वो और था। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि राम इज़ गुड और मोहन इज़ गुड दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ। देखो कैसे होगा, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन इज़ गुड, ठीक, राम एंड मोहन इज़ गुड। देखो राम एंड मोहन, तो राम एंड मोहन में दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य क्या कर रहा है, एंड कर रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, एंड क्या हुआ, कंजंक्शन हो गया। और एंड लगने से क्या हुआ, दो चीज़ें हमारी पता चली। क्या चीज़ें पता चली, पहली बात तो ये जो है वाक्य छोटा हो गया। दो चीज़ों में तो बहुत मज़ा आया हमको। दो चीज़ें तो एकदम पक्का समझ में आ गया कि एक तो अगर कंजंक्शन हम लगाएंगे तो हमारा पहली बात तो वाक्य छोटा हो जाएगा, और जो अर्थ पिछला था वही अर्थ ये भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे, आज सारी चीज़ें इसमें के क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और इसी तरह के अगर आपको फ्री में वीडियोज़ और नोट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे रोज़ आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए यहाँ पर जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो इस तरह से है कि राम एंड, जैसे लिखा गया है कि राम और श्याम क्या हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो राम और श्याम क्या हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो हम इसका इंग्लिश लिखते हैं। तो ये रहा हमारा उसका इंग्लिश, तो राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। देखो दोनों क्या हैं, आपस में अच्छे दोस्त हैं। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, कंजंक्शन यहाँ पर क्या है, दो हैं, राम अच्छा दोस्त है, श्याम भी अच्छा दोस्त है, और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है, एंड कर रहा है कि ये जो है राम और श्याम दोनों क्या हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पर एंड क्या हुआ, हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। अब देखते हैं हम अपना अगला एग्जाम्पल, जो कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। देखिए हमारा जो है ये एग्जाम्पल है। अब इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर कंजंक्शन कौन सा है। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि आप ये या वो किताब ले सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश है इसका कि यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक। तो यहाँ पर आपको कंजंक्शन को बताना है, आप ये किताब ले सकते हैं, और दूसरा भी ऑप्शन है आपके पास कि आप वो किताब भी ले सकते हैं। जैसे ये मान लो आपके पास दो बुक्स हैं, ठीक है, ये दो बुक हैं आपके पास, ठीक है, ये दो बुक्स हैं आपके पास, ठीक, कोई दिक्कत, ये दो बुक्स हैं आपके पास, आप ये बुक ले सकते हैं या वो बुक ले सकते हैं। आपको दोनों में से चूज करना है कि आप दोनों में से कौन सा बुक आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसमें दो बुक के बारे में बताया गया था। तो इसमें दो बुक है, तो दो ऑप्शन था, एक बुक था, दूसरा बुक था। तो दोनों बुक को जोड़ने का काम, देखो यहाँ पर क्या कौन सा कंजंक्शन लगा हुआ है, और कंजंक्शन लगा हुआ है। तो दोनों बुक को, दिस बुक और दैट बुक, तो और का जो यहाँ पर मतलब हो गया, ये कंजंक्शन क्या हुआ, इन दोनों को क्या हुआ, या जो है कंजंक्शन यहाँ और का इसका इंग्लिश होता है और ये क्या कर रहा है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए जो है क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। और देखते हैं हम अपना अगला। तो ये हमारा अगला एग्जाम्पल है, ये बट वाला एग्जाम्पल है। अब इसमें भी कुछ हम देखेंगे क्या होता है कि देखो ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। देखो मान लो ये मैंने क्या किया, आपको एक पेंसिल दिख रहा होगा, ठीक है, ये पेन नहीं है, पेन नहीं है, ये क्या है, पेन नहीं है, पेंसिल है। तो पेंसिल है अगर तो देखते हैं कि दो वाक्य बनाना, एक तो पेंसिल, ये पेन नहीं है, और बल्कि पेंसिल है, दो वाक्य बना, ये पेन नहीं है और ये क्या है, पेंसिल है, दो वाक्य बना। अभी इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट कर रहा है। लिखा गया है दिस इज़ नॉट ए पेन बट ए पेंसिल, ठीक है, यह पेन नहीं है बल्कि क्या है, एक पेंसिल है। तो ये था हमारा अगला एग्जाम्पल। अब इसमें हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तो ये हमारा अगला एग्जाम्पल है। इसमें हम देखते हैं क्या होता है कि मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। देखो, तुम लोग तो इतने अच्छे हो नहीं कि तुम बीमार रहोगे तो कहीं जाओगे नहीं। मान लो तुम्हारे दोस्त ने पार्टी दे दिया और तुमने जो है तुम बीमार भी रहोगे ना, तब भी तुम लोग चले जाओगे, वो मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, आई डिड नॉट केम बिकॉज आई वॉज इल। मैं नहीं आया क्योंकि मैं क्या था, बीमार था। तो देखिए, मैं नहीं आया एक वाक्य हो गया, मैं बीमार था दूसरा वाक्य हो गया। दोनों वाक्य को जोड़ा जा रहा है किसके साथ, यहाँ पर कंजंक्शन क्या है, वो है हमारा बिकॉज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये कंजंक्शन जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे कंजंक्शन के बारे में मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपके लिए थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने बता दिया। केवल मैं इस टॉपिक को आपको समझाना चाहता था, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देना चाहता था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आपको बता दिया है। और बाकी कंजंक्शन का जो है ज्ञान आप किताब से अपने ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सिंस है, जैसे कि एज है, फॉर है, और भी कंजंक्शन है जैसे एज विल एज होता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। तो जो है बहुत सारे होते हैं, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा किताब से अगर थोड़ा सा भी आप देख लेते हैं तो आपको तुरंत क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और उन दोस्तों के पास भेजिए जिनको जो है अभी इसकी बहुत ज़रूरत है, और जो है इनको आप भेज सकते हैं। और जो है हमारे जो सारे लेक्चर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ से लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं, और वहाँ से पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक और हमारा जो चैनल का इंट्रो का वीडियो है वो भी आपको क्या होगा, वहाँ से मिल जाएगा। तो आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।